हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ की। यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे या हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर बोथ एग्जाम्स, दैट इज यूईटी एंड यूजीसी नेट। दोनों के लिए सफिशिएंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू दोनों के डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी हद तक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इट जस्ट कि यूजीसी नेट का थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है सीयूईटी से। ठीक है, ऑब्वियसली वो आप मास्टर्स के बाद दे रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको वो बार सेट करना होता है, बट फिर भी द बेसिक्स आर द सेम। कि आपके बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे वो चीज़ सेम है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ की सीरीज। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कल हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है आपकी प्रिंसिपल्स के ऊपर वो आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है। तो ये आया है एक फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, एनवायरनो, जिसका मतलब है आपकी सराउंडिंग, मतलब टू सराउंड। आपके आसपास क्या है? आपके आसपास जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सब चीज़ आपके एनवायरनमेंट में आ रही है। चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई ह्यूमन बींग है, आपकी फैमिली है, टेबल, चेयर, बेड, सोफा, एवरीथिंग इज योर सराउंडिंग, दैट इज योर एनवायरनमेंट। ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये सीयूईटी का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैंने परसों ही वीडियो डाली थी एनवायरमेंटल लॉ के पीवाईक्यू की। उसमें ये क्वेश्चन था कि किस लेजिस्लेशन को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, अम्ब्रेला, जस्ट बेयर विद द स्पेलिंग एंड एवरीथिंग, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है। सेक्शन 2A के अंदर जो है एनवायरनमेंट को डिफाइन करा है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या बताया कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? वाटर, एयर, लैंड, और जिसके बाद जो भी एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो एक रिलेशनशिप है जिससे कि हमारा अर्थ चल रहा है, दैट इज बेसिकली योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी है, जैसा भी, सब कुछ आपका क्या है? आपके एनवायरनमेंट है। अब उसके बाद जो एक कॉमन इशू आ जाता है जहाँ से आपके चांसेस हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चंस के बनने के, एंड उसके साथ साथ आपके ऐसे क्वेश्चंस जो असर्शन एंड रीजन वाले होते हैं वो यहाँ से ऐसे लाइनर से बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन इश्यूज इंडिया में हम क्या फेस करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे ना हर तरीके की पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल्स है वो सही से नहीं होता है। एनवायरनमेंट में ऐसे ही ड्रेनेज सिस्टम हर जगह नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब कुछ एनवायरनमेंट को हार्म करती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, आपको कंजेशन की दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ है, हार्ट पेशेंट्स को आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, इस हर एक चीज़ जो है आपके एनवायरनमेंट को हार्म करती है। एंड इंडिया के अंदर वो हर चीज़ है। एंड द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड ड्रेनेज सिस्टम्स अच्छे नहीं हैं। कंपनियां फैक्ट्रीज लगा रही हैं, दे आर जस्ट डिस्पोजिंग। बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर रखा है, बट द पॉइंट इज ये कितनी चीज़ें अच्छे से इन्फोर्स हो पा रही हैं। तो इस वजह से एनवायरमेंट इशूज तो नो डाउट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम देखेंगे एयर पोल्यूशन। सो आपका यहाँ पे एक जिम्मेदारी और है, आपको सारे लेजिस्लेशंस के नाम याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूईटी ऑल्सो एंड यूजीसी नेट ऑल्सो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये बताना है कि ये वाली एक्ट और कौन से ईयर में आई थी, या फिर ये एनफोर्स कब हुई थी। इनको आप 4 एक्ट दे दिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो, तो आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या है? जब भी अनवांटेड, बेसिकली वही स्कूल वाली डेफिनेशन है, जब वो अनवांटेड पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में रहते हैं, हार्मफुल गैसेस रहती हैं, बायोटिक या बायोटिक थिंग्स को अफेक्ट करती हैं। वो बायोटिक इज लिविंग एंड ए बायोटिक इज नॉन लिविंग। तो ये चीज़ें क्या है? ये आपके एयर पोल्यूशन करती है। अब ये एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है कि इसने ग्लोबल वार्मिंग का नाम ले लिया है, का रूप ले लिया है। ओजोन लेयर जो कि आपके एनवायरनमेंट में ऊपर एक लेयर है जो कि आपको सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कैंसर इश्यूज हो रहे हैं, स्किन इश्यूज हो रहे हैं। अब जितनी जो है स्किन एलर्जीज चल रही है, पहले इतनी होती थी? नहीं होती थी। एसिड रेन है, अस्थमा की इतनी ज़्यादा इशू हो रही है। आजकल लोगों को साइनस की इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाहौर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, जिसका AQI 232 है, एंड दिल्ली इज इन द सेकेंड
204। अच्छी चीज़ों में तो हम नहीं आ पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, बट ऐसी चीज़ों में हम ज़रूर हैं। चलिए, तो रेलेवेंट लेजिस्लेशन का नाम क्या है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ध्यान रखना है, एयर पॉल्यूशन 1981 में आया था और आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में आया था। ठीक है, चलिए नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो, इन स्टार्टिंग से ही जो है नॉइज पॉल्यूशन आपका मतलब लाउड साउंड्स ये आपके पॉल्यूशन नहीं आते थे। ठीक है, धीरे धीरे जब लोगों ने ना ये व्हीकल्स बढ़े, ट्रेन, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स पे गाने बजने लग गए, हॉकिंग बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ से जो है अनवांटेड बहुत ज़्यादा साउंड जब आती है तो उसको हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। एक केस था चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस KKR मेजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन 2000 में आता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नॉइस पॉल्यूशन आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है एंड वहां पर ये पॉल्यूशन आपको आपकी जिंदगी शांति से नहीं जीने दे रहा है। ठीक है, देन विल गो टू वाटर पॉल्यूशन। इंडिया मतलब इंडिया इज अ कंट्री जो सबसे ज़्यादा पानी से घिरी हुई है ना। उसके बाद अगर हम देखें 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, लेकिन उसके बाद भी पीने के लिए जो है हम यूज़ करने के लिए हमारे पास 1% से भी कम पानी है। अब उसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं? वाटर बॉडीज जो होते हैं आपकी, लेक्स हैं, ओशन है, सी है, इन सबको क्या कर रही है? अनवांटेड केमिकल्स डिस्पोज किए जा रहे हैं उसमें। तो इस उससे क्या हो रहा है? आप पानी को भी खराब कर रहे हो, उसके बाद जो वो पानी फिर घूम फिर के जब ह्यूमन बींग्स के पास आ रहा है यूज़ करने के लिए, तो उसमें क्या आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप डायरेक्ट पानी नहीं पी पाते हो, आपको RO चाहिए। अब तक लोग तो पानी के लिए RO पे भाग रहे थे, एंड नाउ दे आर टेलिंग RO तो पानी के सारे मिनरल खत्म कर रहा है, सब खत्म हो जाता है। अब लोग फिर फिल्टर पे आ रहे हैं। सो क्या चीज़ें हो रही हैं? चीज़ें बदल रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, स्किन एलर्जी है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की एक्ट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1971, तो यानी कि पानी से पॉल्यूशन की एनवायरनमेंट से भी पहले आई और एयर से भी पहले आई। ठीक है, चलो ये एक लॉजिकल ऑर्डर है सारी की रेलेवेंट एनवायरनमेंट की जो एक्ट्स हैं उनका। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको पता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको PDF एज इट इज मिल जाएगी इसकी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड जस्ट नोटेड डाउन देम एट वन प्लेस, और आपको वहाँ से इनको बीच बीच में देखते रहना, सो दैट आपको थोड़ा याद होता रहेगा कि एक लॉजिकल ऑर्डर में कैसे है लेजिस्लेशन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, इस बात को लाइटली नहीं लेना है। चलिए।